बच्चों, आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमको क्या करना है, एमसीक्यू मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बताना है। पहला दिया है, फर्स्ट दिया है कि 30 टर्म ऑफ एन एपी 10 7 4। इसको हमको निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का हमको दिया है 10 7 4। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिया है, ए 10 हो गया। ए की वैल्यू कितना दिया है 10। ठीक, डी कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। तो 7 माइनस A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, A2 माइनस A1 तो क्या आएगा 7 माइनस 10। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो -3। तो डी की वैल्यू होता है -3। एन कितना दिया है 30। एन कितना दिया है 30। ठीक, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे an। ठीक, a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपको दिया है कितना दिया है 10 हो गया। n दिया 30 माइनस 1 और डी कितना है -3। तो 10 प्लस 29 इंटू -3। 10 प्लस 29 इंटू 3 कितना होता है 87 माइनस 87 प्लस माइनस माइनस होता है 10 माइनस 87। 10 माइनस 87 कितना होगा, 10 में से 87 माइनस होगा तो 77 माइनस 77। इसका फर्स्ट, इसका ऑप्शन सी क्या होगा, सही है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, पूछेगा कुछ क्या रहा है एन। तो ये लास्ट वाला नहीं पता, ये क्या हो गया एन। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। फर्स्ट आपको क्वेश्चन में आ गया होगा, आई होप। तो सेकंड क्वेश्चन है 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमको 11 टर्म, तो एक -3 -1/2 2 डॉट डॉट। ए कितना दिया है -3। डी क्या करेंगे -1/2 -3। ठीक, ये होता है A2 माइनस A1। तो -1/2 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3 का दिया कौन 1। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -1, यहाँ पर क्या है 6 आएगा। ये कितना हो गया 5/2। तो डी की वैल्यू क्या आ गया 5/2 और ए की वैल्यू क्या आ गया -3। ठीक, हमें निकालना किसका है वैल्यू an। तो an को फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह क्या रखेंगे -3, n की जगह क्या रखना है, कौन सा टर्म बोला 11 टर्म। तो 11 माइनस 1 और डी की जगह क्या रखना है 5/2। तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2। 2 से 5 बार में कैंसिल, -3 प्लस 25। सो माइनस करें कितना आएगा 25 में से 3 जाएगा तो 22। तो ऑप्शन क्या होगा बी। तो ये दोनों क्वेश्चन का था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, एक बार देखिएगा, 2 बार पॉज कर करके देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो अपना कॉन्सेंट्रेशन दिमाग के साथ देखिए, समझने का ट्राई करिए। ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, उसको उसके बारे में जानिए, सर्च करिए, तब जाके आपको ए की समझ में आएगा। तो हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो हमें क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन वो रहना क्या चाहता है वो समझ नहीं पाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट तभी समझना है जिससे हमको बोर्ड एग्जाम में नए नए तरह के क्वेश्चन हमको यदि मिलेंगे तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन आपका 3 दिया है, फॉलोइंग ए पे फाइंड मिसिंग टर्म। हमको निकालना है मिसिंग टर्म, फाइंड करना है मिसिंग टर्म।
क्वेश्चन है इसमें, दो एक बॉक्स नहीं है और 26 है। सेकेंड बॉक्स 30 बॉक्स 50, थर्ड 5 बॉक्स 9 नंबर, फोर्थ -4 बॉक्स 6। तो ये 4 क्वेश्चन में बता रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से टाइप करें। 4 क्वेश्चन हम जो बताने जा रहा हूँ तो उसको बहुत केयरफुली से और बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत फोकस से देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये क्या दिया, फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 दिया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये दिया। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, यहाँ पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टर्म आपको दिया है 2, ठीक, क्लियर हमको। और फर्स्ट टर्म क्या दिया है, थर्ड टर्म दिया है 26, क्लियर। हमको सेकेंड टर्म पूछ रहा है, ठीक। तो A3 को क्या लिखते हैं, A + 2D। A + 2D का वैल्यू कितना दिया है 26, A की वैल्यू कितना दिया है 2, ठीक। A की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इसमें। तो A की जगह क्या है, A की वैल्यू पुट कर देंगे, A वैल्यू पुटिंग फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। A की जगह 2 रख दिए, 2D = 26, 2D = 26 - 2। तो 26 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 24। तो D की वैल्यू क्या आ गया 24 और D की वैल्यू कितना आ गया 24/2 12। तो D की वैल्यू क्या आ गया 12, क्लियर। तो A पता चल गया और हमको D पता चल गया। तो हमको सेकेंड टर्म पता कर लेंगे। तो सेकेंड टर्म हमको पता है क्या होता है, A2 = A + D। ये कैसा है आपको भी पता होगा, A + n-1 × D। n का वैल्यू क्या रखना था 2, तो 2 - 1 करेंगे क्या आ जाएगा A + D। A की वैल्यू 2 आ गया, 2 रख दीजिए, D की वैल्यू 12 आ गया, 12 लिख दीजिए। A2 की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 14, यहाँ पर क्या लिखेंगे 14, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको क्वेश्चन 2 में फर्स्ट टर्म नहीं दिया है, A की वैल्यू नहीं दिया है, क्लियर। सेकेंड टर्म दिया है, A2 का वैल्यू कितना दिया 13, थर्ड टर्म्स नहीं दिया है। A4 की वैल्यू आपको दिया है कितना 3। तो इसको मैं ले सकता हूँ, A2 को A + D = 13 और A4 को ले सकता हूँ A + D = 3। ये समझ में आ गया कैसे हमने लिखा, A + सेकेंड टर्म है, n - 1 करेंगे, 2 - 1 करेंगे 1, A + D का वैल्यू कितना आ गया 4 था, n - 1 4 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो A + 3D = 3। अब इन दोनों के इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो वहां से वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, A की वैल्यू आएगी और D की वैल्यू आएगी। तो A और D की वैल्यू हमको पता चल जाएगा, तब जाकर हमको क्या पता चलेगा A और A3, तो ये दोनों हमको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के इक्वेशन को क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस करेंगे। देखिए तो सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, A + 3D = 3, A + D = 13। तो हम लोग माइनस करेंगे इन दोनों को, तो A क्या हो गया कैंसिल, A क्या हो गया कैंसिल, 3D - D जाएगा तो क्या हो जाएगा 2D, 3 - -3 जाएगा तो क्या होगा 13 जाएगा तो क्या होगा -10। तो D की वैल्यू कितना आ गया -10/2 मतलब -5। तो D की वैल्यू आ गया -5, D की वैल्यू तो -5 आ गया। अब D की वैल्यू किसको इक्वेशन फर्स्ट, D वैल्यू पुटिंग D वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A + D = 13, तो D की वैल्यू A - 5
इक्वल टू 13, इक्वल टू क्या होगा 13 प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 18। ए का वैल्यू कितना आ गया 18। तो ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो हमको इसमें क्या ए का वैल्यू क्या हो गया 18 पता चल गया। क्लियर? हमको चाहिए कितना a3, तो a3 का वैल्यू क्या होता है a3 इक्वल टू क्या होता है a प्लस 2d। ए कितना दिया है 18 और डी कितना आया था -5। 18 माइनस 10 कितना आ गया 8। क्लियर? तो इसका वैल्यू 8 आ गया और इसका वैल्यू क्या आ गया 18। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड भी सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ए दिया है 5, a2 नहीं दिया है, a3 नहीं दिया है, a4 9/2 मतलब इसको क्या कर सकते हैं 9/2। क्लियर? तो हमको ए दिया है a4 को लिख सकते हैं a प्लस 3d तो वैल्यू 9/2। ए की वैल्यू ये दिया 5, तो ए के लिए क्या रखेंगे हम लोग 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 3d इक्वल टू लिखेंगे 19/2, 5 को साइड जाएगा क्या होगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 5। इसका एल्सियम ले लीजिए 2 हम यहाँ पर 19 आ जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 5 से 10 9/2। क्लियर? 9/2 3d का वैल्यू कितना आ गया 9/2, तो 3 से 3 बार में तो d का वैल्यू कितना आ गया 3/2। d आ गया 3/2 और a आ गया 5। हमको निकालना क्या क्या है a2 a3। a2 इक्वल टू a प्लस d, a के जगह क्या रखेंगे हम लोग देखेंगे 5। क्लियर? अब डी के जगह क्या रखेंगे 3/2। इसका एल्सियम ले लेंगे 2 हो गया तो ये 10 हो गया, ये 3 13/2। 13/2 इसका वैल्यू आ गया 13/2। इसको भी फ्रैक्शन बनाना था, मिक्स फ्रैक्शन भी बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। a3 आइए a प्लस 2d, ये 5 हो गया 2 इंटू d 3/2, 2 को 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। इसका वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरह सॉल्व हो रहा है। तो जब भी इसमें आपको उसको सॉल्व करते समय एक ध्यान रखिएगा कि मेरा टर्म्स कितने दिए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उसमें कोई ना कोई टर्म्स को क्या किया हुआ है वो मिस की छोड़ दिया है। तो आप क्या करेंगे इसमें किसी भी 2 टर्म्स से हम लोग निकालेंगे ए डी की वैल्यू, किसी में ए दिया है किसी में डी नहीं दिया है। तो पहले हम इसको सॉल्व करने सबसे बेसिक जो हमारा पर्पस है ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करना। यदि हमें इस क्वेश्चन में यदि ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा इस सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता। तो मान लीजिए कोई मिसिंग टर्म्स है, 2 टर्म्स को दिया है, तो उन दोनों टर्म्स को सॉल्व करके आप क्या करेंगे वहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करिए, डी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जो टर्म्स पूछ रहा है a2 पूछ रहा है, a3 पूछ रहा है, a4 पूछ रहा है, उस टर्म में ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए। जब पुट हो जाएगा तो वहाँ से वो टर्म्स a2 निकल जाएगा, a3 निकल जाएगा, a4 निकल जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है। क्लियर? तो आप इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।